मैं उसका ख्याल रखता हूँ और वो भी मेरा ख्याल रखती है। इस किस्म के फ़िक्रे। मैं उसे जानता हूँ और वो भी मुझे जानता है। तुम बहुत बुरे हो और मैं भी बहुत बुरा हूँ। तो ऐसे एक्शंस, जब किसी ऐसी चीज़ को रिपोर्ट किया जाए जो एक एक्शन है, उसका रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है और हम जानते हैं कि ये रियलिटी है, ऐसे में एक फ्रेज कह लें, एक वर्ड कह लें, हम इस्तेमाल करते हैं और इसे कहते हैं वाइस वैसा। ये पढ़ने में वाइस वैसा है, वर्सा नहीं है। बज़ाहिर तो लगता है VER ऐसे वाइस वर्सा है, लेकिन वर्सा नहीं होता, वैसा इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, रीजनेबल फी पे कर कर, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन करने लगा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखेंगे। जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। आप अगर गौर करें तो दोनों एक्शन सेम है रिएक्शन में, यानी कि मैं उससे प्यार करता हूं, ये तो एक एक्शन हो गया सेम। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे नफरत करती है, सेम एक्शन रिपीट हो रहा है रिएक्शन में। जैसे वो एक रूल है, एवरी एक्शन हैज इज रिएक्शन, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर कि मैं उससे प्यार करता हूँ, रिएक्शन में क्या है, इसका ऑपोजिट क्या है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। अब मैं इसको ये नहीं कहूँगा आई लव हर एंड शी लव्स मी एज वेल, ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है। लिटरल का मतलब होता है लफ्जी तर्जमा। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी लफ्ज़ को या फ़िक्रे को आप उसका लिटरल ट्रांसलेशन करें, बल्कि इंग्लिश की खूबसूरती ही यही है कि उसमें एक्सप्रेशन डाले जाते हैं, उसमें ईडियम डाले जाते हैं, उसमें प्रोवर्ब डाले जाते हैं जो कि एग्जैक्ट मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आई लव हर, ये तो होगा ना कि मैं उसे प्यार करता हूँ, एंड वाइस वैसा। मैं कहूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और जब मैं आगे लिखता हूँ वाइस वैसा, तो इसका मतलब अगले को समझ आ जाना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि सेम यही वाला एक्शन रिपीट आगे भी आ रहा है, यानी कि वो भी मुझसे प्यार करती है। जैसे मैं प्यार कर रहा था तो सेम उसी एक्शन का रिपीटिशन अगले वाले टेंस में है, लेकिन मैं रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने कहा कि यही तो खूबसूरती है राइटिंग की। चार मैं कि आप कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। अब अगर पास्ट में हो जाए, फॉर एग्जांपल तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने भी तुम्हें धोखा दिया, अब इसी तरीके से यू चीटेड ऑन मी, ये तो होगा ना तुमने मुझे धोखा दिया, एंड वाइस वैसा, इसका मतलब है और मैंने भी तुम्हें धोखा दिया। ये एक वर्ड आपका पूरा इस फिक्रे को, इस सेंटेंस की रिपीटिशन करेगा रिएक्शन में कि मैंने तुम्हें धोखा दिया तो सेम तुमने भी मुझे धोखा दिया, या तुमने दिया तो मैंने भी दिया। तो आपने क्या करना होता है कि ये मैंने अपने पेज पर, फेसबुक पेज पर, जहां पर मैं ट्रांसलेशन पूछता हूं, पिछले दिनों कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें एक फिक्रा ये पूछा गया था, इसी किस्म का कुछ था कि मैं उसे पसंद करता हूं और वो भी मुझे पसंद करती है। तो उसमें सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने जो ट्रांसलेशन की वो ये की कि आई लाइक हर एंड शी लाइक्स मी टू। ये लिटरल ट्रांसलेशन है, कर सकते हैं आप, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट अगर कोई दूसरा बंदा ये कमेंट करता है तो ये अप्रोप्रिएट है, ये एग्जैक्ट है, ये उसका उसको ज्यादा एक्सप्रेसिव है, ये राइटिंग का चार माना जाएगा अगर आप इस तरीके से बयान करते हैं। सो आपने जब भी किसी एक्शन के रिएक्शन को रिपोर्ट करना और दो एक्शन आपने एक ही वक्त में डिफाइन करने हैं कि वो ऐसा कर रहा है और फिर उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो वहां पर आप वाइस वैसा का वर्ड यूज करेंगे एंड लगाकर, और मीनिंग हम समझ जाएंगे कि ये एक्शन का रिएक्शन है। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि वो मुझे जानता है और मैं भी उसको जानता हूं। अब दोनों एक्शन की रिपीटिशन हो रही है, मैं उससे, वो मुझे जानता है और उसी तरीके से मैं भी उसको अच्छे तरीके से जानता हूं। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें, अपना वक्त हरगिज मत ज़ाया करें, 3 माह का कोर्स करें और अपनी इंग्लिश में जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।